हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ये क्लास होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो बिल्कुल बिगिनर होंगे उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल बायो चैम्प्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं जो है वन बाय वन सारे यूनिट कवर करूंगी इस पे आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे और बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आप नेक्स्ट और कौन सी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल जो है इम्यूनोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों मैं कवर कर रही हूँ। ये जो है वीडियो है वो बेसिकली है इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर लाइफ साइंसेज। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR UGC नेट, आपको ये इसमें फुल डिटेल में बताया जाएगा। और पाथफाइंडर की बुक्स कितनी सफिशिएंट है, कौन कौन यूनिट्स को पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, और कौन कौन से यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पे जाना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक, यहाँ पे एन होगा, ये यहाँ पे रह गया। तो आपके कौन कौन से यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक रेफर करने चाहिए और कितने करने चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना चाहिए आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आप जाके यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वो लिंक पे आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस लिंक को ज्वाइन करने से, इस चैनल को ज्वाइन करने से जो है आपको फ्री बुक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने मेंशन किया वो सारी अवेलेबल होंगी, पर वो मैं टेलीग्राम पे सारे बुक्स जो है आपको प्रोवाइड करूंगी। सो सबसे पहले बिगिनर के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपको पाथफाइंडर पब्लिकेशन की जो ये बुक्स हैं, ये जो है आपको फुल पैकेज जो है कम प्राइस में मिल जाता है। अगर आप अलग अलग खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, और फुल पैकेज आप ये खरीद लीजिए। कई लोगों को लगता है कि लाइफ साइंस पार्ट 1 और 2 बस खरीद लिया, पर ऐसा नहीं है। ये टेक्निक के लिए यूनिट 12 एंड 13 के लिए बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है बुक। और आप लाइफ साइंस पार्ट 1 और 2 जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इसमें क्या बेनिफिट है कि सारी यूनिट दोनों बुक में कवर की गई है, इन 3 बुक में। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 4 बुक में जो है 1, 2, 3, 4, ये 4 बुक्स में जो है सारी यूनिट कवर की गई हैं। और यूनिट वाइज MCQs जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा MCQs में। तो जो भी यूनिट आप यहाँ से पढ़ेंगे वो यूनिट का जो है तुरंत आप जाके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। नेक्स्ट ये है टेस्ट एंड इवेल्युएशन बुक, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इस बुक में, टेस्ट एंड इवेल्युएशन में। तो उसके लिए भी आपको कहीं अदर जगह से सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। और इनके साथ, इसके साथ ही साथ जो है जनरल एप्टीट्यूड की भी बुक दी गई है। तो इसमें से कुछ कुछ यूनिट भी अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका ये स्कोरिंग होगा। सेक्शन सेक्शन ए भी आप कवर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेक्शन बी के लिए इतना सफिशियंट है। तो जो भी बिगनर है उनको तो मैं बोलूंगी कि 2 to 3 टाइम्स आपको ये जो है बुक्स को अच्छे से पढ़ने चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कहीं कहीं पे आपके कुछ यूनिट के कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हो रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक भी रेफर करेंगे तो आपको एटलीस्ट ओवरव्यू मिल जाएगा इससे, है ना। आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें एटलीस्ट कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, ठीक है। तो यू शुड हैव दिस पाथफाइंडर पब्लिकेशन बुक्स। और नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए जो है वो डॉक्टर आदित्य आर्या के थ्रू जो है कंसाइज बायोकेमिस्ट्री, है काफ़ी अच्छी बुक है। जिन्हें बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी, बिल्कुल समझ नहीं आता होगा, उनको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस बुक में को लिखा है। और नेक्स्ट बुक है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी, जो यूनिट 13 के लिए। तो ये बुक भी डॉक्टर आदित्य आर्या की बहुत ही अच्छी है। ये सारे इन्होंने बहुत अच्छे वे में बिल्कुल लिखा है इस बुक को। और ये एक्चुअली ये पाथफाइंडर की हो या डॉक्टर आदित्य आर्या की हो बुक, ये जो है बुक्स नहीं है, नोट्स है एक तरीके से, ठीक है। जो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स से ली गई हैं सारी लाइंस जो हैं इनकी, लाइफ साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों स्टैंडर्ड बुक से ली गई हैं, काफ़ी सारे बुक से ली गई हैं। और ये काफ़ी अच्छा नोट्स है, बिल्कुल कंसाइज है। यहाँ पे आपको मैंने टेलीग्राम अपना चैनल दिया हुआ है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, जहाँ से जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो
नेक्स्ट जो है मैं आती हूँ यूनिट 1 पे, जो है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो ये बेसिकली आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट कवर करता है, जिसके लिए पाथफाइंडर का लाइफ साइंस 1 बेस्ड है। बिल्कुल इसमें काफ़ी सफिशिएंट कवर की गई हैं चीज़ें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद भी अगर जो है आपको जाना है तो ये बुक हो गई कंसाइज बायोकेमिस्ट्री। जो सबसे बेस्ट बुक आपको पता है कि जो कितने भी डेप्थ में जो है आप आपको अगर जानना है कोई भी टॉपिक, तो आप लेनिंजर की ही बुक जो है आपको रेफर करनी चाहिए। लेनिंजर के बुक से आप को जहाँ इन बुक्स में समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप लेनिंजर फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप व्हाइट एंड व्हाइट पे भी जा सकते हैं, ये बुक्स जो है बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलर सेल के लिए जो है आपकी बुक वो एल्बर्ट है। तो एल्बर्ट बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक है सेल बायोलॉजी के लिए। उसके अलावा जो है आपका कूपर की बुक है द सेल मॉलिक्यूलर अप्रोच। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप एल्बर्ट के अलावा जो है कुछ चीज़ें आप कूपर में पढ़ सकते हैं, जो बहुत अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ दी गई हैं इनमें चीज़ें। तो आपको बहुत अच्छे से डायग्राम से समझ आ जाएगा। बाकी लॉडिश भी बहुत अच्छी बुक है सेल की। तो आप इन 3 बुक्स को अगर जो भी समझ नहीं आ रहा है, वो आपको ओवरव्यू तो बिल्कुल आप पाथफाइंडर की बुक से ले लीजिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। और इनसे सिर्फ मैं स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का एक ही तरीका बताऊँगी। एक्सक्यूज़ मी। तो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का एक ही तरीका मैं आपको बताऊँगी कि आप सिर्फ फिलहाल प्रिपरेशन के टाइम पे आप वही टॉपिक पढ़ें जो आपको नीड है। एक्स्ट्रा आप मत पढ़िए। जो टॉपिक आपको इधर से समझ नहीं आ रहा है कहीं और से नोट्स से पाथफाइंडर से, वो चीज़ें आप स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करिए। सो नेक्स्ट जो है आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस में बेसिकली जो है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए अगेन पाथफाइंडर आपको पढ़नी चाहिए। जेनेटिक्स की के पोर्शन जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स हो, उसके लिए ये काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इन्होंने। सेल बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया, वो आपको कहीं और से पढ़ना चाहिए, वैसे उसमें भी काफ़ी अच्छी दी गई है, पर आप कहीं और से जो है सेल सिग्नलिंग वगैरह के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफ़ी अच्छी दी गई है इनके पाथफाइंडर की बुक में। नेक्स्ट आप जो है कोई अगर कुछ चीज़ें डिटेल में आपको जाननी हो तो आप टी ए ब्राउन पे जा सकते हैं। टी ए ब्राउन के अलावा आप वाटसन की बुक पढ़ सकते हैं। और अगेन व्हाइट एंड व्हाइट इस पे जा सकते हैं। कोई आप बहुत ज़्यादा बुक में उलझ के जो है आपको पज़ल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि पाथफाइंडर को आप सबसे पहले फॉलो करिए, उससे पढ़िए, 2 टू 3 टाइम्स उसको रीड करिए। उसके अलावा आपको 1 से 2 बुक में ही आप जो है अपनी चीज़ें कवर कर लीजिए। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी 90% चीज़ें जो है उस यूनिट की कवर हो जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा बुक में जाके आपको पज़ल्ड भी नहीं होना है पढ़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि आपको इन 6 मंथ और 1 साल के अंदर जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप बहुत सारे बुक्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। यूनिट 4 में जो है आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है। तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप क्यूबे पढ़िए, इसके साथ-साथ आपको इम्यूनोलॉजी के साथ-साथ सेल सिग्नलिंग भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगेन जो है एल्बर्ट और कूपर और लॉडिश मैं आपको रेफर करूंगी कि आप इनमें से कोई भी 1 से 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं। यूनिट 5 जो है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इस ये मैं भी कवर करूंगी, और बाकी आपके पास अगर कोई नोट्स हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये पढ़ने के लिए। उसके अलावा आप गिलबर्ट बेस्ड बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए, और जो है आपकी स्लैक की बुक जो है वो, ये दोनों काफ़ी सफिशियंट होगी आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कवर करने के लिए, ठीक है। यूनिट 6 जो है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, उसके लिए आपकी जो है तेज एंड रीजर की बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक है प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करने के लिए। और कुछ चीज़ें आप पाथफाइंडर से अगेन इसमें पढ़ सकते हैं। और जो है आपकी हॉपकिंस की बुक है प्लांट फिजियोलॉजी की, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो आप जो है सेलेक्टेड चीज़ें स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, ठीक है। यूनिट 7 जो सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, मैं अपने जो है चैनल पे आपको पढ़ा रही हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी के जो है लेक्चर्स में ले रही हूँ, वो काफ़ी डिटेल में है और बहुत सफिशियंट है यूजीसी सी एस आई आर नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए, कोई भी जेआरएफ क्लियर करने के लिए।
तो किसी भी तरह के लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस होगी वो आई थिंक बिल्कुल सफिशियंट है, जो मैं नोट्स आपको एनिमल फिजियोलॉजी की प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी आप पाथफाइंडर से ये पढ़ सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, और उसके अलावा जो है अगर आपको कोई बुक रेफर करना है तो टॉर्टोरा की काफ़ी अच्छी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और अगेन गाइडन काफ़ी अच्छी बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी की, जो कि आप एनिमल फिजियोलॉजी यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए अगेन पाथफाइंडर इज द बेस्ट। और उसके अलावा जो है आप जा सकते हैं प्लग एंड कमिंग पे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स बुक है, इससे आप जो है ये रेफर कर सकते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए। एंड नेक्स्ट जो है स्नस्टेड एंड साइमंस, ये काफ़ी अच्छी बुक है जेनेटिक्स की। यूनिट 9 जो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये मैं समझती हूँ कि आप बहुत सारे बुक्स में पजल्ड होकर के नोट्स बनाने से अच्छा है कि आपको कहीं से कुछ कंसाइज वे में आपको इस यूनिट की चीज़ें मिल जाए पढ़ने के लिए। तो ये जो है आप लाइफ साइंस में पाथफाइंडर की इसमें इन्होंने बिल्कुल नोट्स के तरीके से जो है दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। तो आप इससे आपको पढ़ना बहुत सही रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। और बाकी जो कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही है तो आप रिस्कॉर्ड से भी कुछ पोर्शन इसके कवर कर सकते हैं। यूनिट 10 है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए जो है पाथफाइंडर की बुक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है बनाया लिखा है, लेटेस्ट एडिशन अभी काफ़ी अच्छी है इसकी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है आप इससे कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इकोलॉजी के लिए भी आप थोड़े नोट्स टाइप चीज़ें अगर कंसाइज वे में कवर करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके अलावा पीटर स्टिलिंग की बुक इकोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी है, ये आप रेफर कर सकते हैं। और जो है ऑर्डम की बुक भी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बहुत अच्छी हैं, आप ये दोनों पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए आप अगेन पीटर स्टिलिंग जो है आप फॉलो करिए। और इसके अलावा मार्क रिडले की बुक है इवोल्यूशन की, काफ़ी अच्छी बुक है। और कैम्पबेल की बुक में भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है कुछ चैप्टर जो है इकोलॉजी के, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं इवोल्यूशन के, सॉरी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 12 एंड 13। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि यूनिट 12 एंड 13 से कई स्टूडेंट जो हैं वो बहुत भागते हैं कि उनको टेक्निक समझ में नहीं आती है, पर ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है यूनिट 12 एंड 13, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो ये जो है इसमें आपके टेक्निक के पार्ट्स होते हैं, और इसके नोट्स और बुक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा, अगर वो बुक्स आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये मतलब इससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं सी सेक्शन में, लाइफ साइंस में, और आप बहुत सही तरीके से जो अगर आपने पढ़ लिया तो ये बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है सेक्शन सी में। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको पाथफाइंडर की बुक काफ़ी अच्छी है, इससे आप पढ़िए सबसे पहले। उसके बाद अगर आप जो है डॉक्टर आदित्य आर्या की भी मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने समझाया है टेक्निक की टेक्निक इसमें। और नेक्स्ट आपको विल्सन एंड वॉकर जरूर पढ़ना चाहिए, जो भी अगर टेक्निक पढ़ना चाहते हैं उनको विल्सन एंड वॉकर जरूर पढ़नी चाहिए। और जो है उसके बाद भी आई थिंक इन 3 बुक से जो है आपको कवर हो जाएगा टेक्निक का पार्ट। ये पाथफाइंडर की बुक और विल्सन एंड वॉकर भी बिल्कुल कवर करता है सारी चीज़ें। बाकी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पढ़ती भी है तो ये प्रिमरोज की बुक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन, तो ये आप प्रिमरोज की बुक जो है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी बुक्स आपके लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि आप जो है इस पे वीडियो बनाइए, हमें सजेस्ट करिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR UGC नेट। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ press the bell icon and like my video and share it with your friends, and don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon, or join me on Telegram link. So thank you so much. Don't forget to like my video. And thank you so much for watching this video. I think आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। तो थैंक यू ऑल।